पहले से ही पता है। कल रात में ही लगभग 11 बजे के आसपास जो है नोटिस आ गई थी कि 21 तारीख के दिन का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह स्थगित किया गया है। न सिर्फ लखनऊ का बल्कि जिलेवार लगभग सभी जिलों को यह सूचना प्रेषित कर दी गई है। इसमें कुछ अफवाह उड़ रही है, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ऐसा होता, वैसा होता, ऐसा होगा, इतने नंबर कम होगा, वैसा होता, ऐसा होगा, इतने नंबर कम होगा, इतने नंबर ऊपर होगा। ये सब बात की बातें हैं। हम आप पहले ये सोचें कि वास्तविकता क्या है। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, जो निर्णय आया है इस मैटर में, उसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। उसमें स्पष्ट लिखा है कि अब जबकि नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं वितरण किया गया है, तो जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो यथा स्थिति में नहीं रह सकती, मतलब सेम नहीं रह सकती हैं। तो कहने का मतलब सीधे सीधे ये है कि अगर नियुक्ति पत्र अब तक इसके पहले वितरण कर दिया गया होता, नियुक्ति पत्र दे दिया गया होता, जैसे कि कुछ नियुक्ति पत्र कहीं कहीं एक आध दो लोगों को दिया गया है, उस तरह से कर दिया हो गया तो आज ये नौबत न आती। ये साफ उस पे लिखा है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में। इसको आप सब पढ़ सकते हैं कि अभी तक नहीं दिया गया है तो कृपया सेम पोजीशन अब ये नहीं बना, इस पे नहीं बना रह सकता है। दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे हैं फिर से रिजल्ट बनेगा, फिर से जो है ये होगा, फिर से वो होगा, फिर से ऐसा होगा। सही बात तो ये है कि अभी ऑफिशियल कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से हम आप ये कह सकें कि जो है फिर से रिजल्ट बनेगा, फिर से ये होगा, फिर से वो होगा। आप लोग अगर ध्यान दीजिए तो जिस दिन रिजल्ट आया था उसके अगले दिन कई न्यूज़पेपरों में उसमें साफ साफ लिखा गया था कि जो है जनरल की सीटें, ईडब्ल्यूएस की सीटें जो थी पूरी नहीं भर पाई गई थी, पूरी नहीं भरी गई थी, उनको कैंडिडेट पूरे नहीं मिले ईडब्ल्यूएस वाले, इसलिए कुछ सीटें खाली रह गई थी उसमें। तो उन सीटों को जो है जनरल कैटेगरी में ऐड करके कुछ और बच्चों को शामिल कर लिया गया था। उन सीटों को जनरल में शामिल करके आयोग द्वारा यही गलती किया गया था कि उन सीटों को जनरल में काउंट कर लिया गया था, जिससे जो मेरिट 51 होनी चाहिए तो मेरिट 50 के आसपास आके रुक गई जनरल की। और उसमें जो है कुछ बच्चे और शामिल हो गए, 200-300 बच्चे जो भी है। तो सारा मैटर वहीं से शुरू हुआ है। वही जो 277 एक्स्ट्रा इसमें जोड़ा गया है आयोग के द्वारा, सारी विवाद की जड़ वर्तमान में वही बनी हुई है। इसमें पूरी भर्ती को सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि पूरी भर्ती रुकेगी या पूरा मामला इस तरह से स्टे कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा गया है। सिर्फ और सिर्फ जो है ईडब्ल्यूएस से संबंधित उसके इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं बस उन्हीं के लिए वर्डिक्ट आया है। इसलिए आप सब इस चीज को समझें और अभी हमें कुछ नहीं करना है। अभी सिर्फ और सिर्फ जो है 1-2 दिन में चीजों को समझनी है, क्या किया जा रहा है, सरकार आयोग क्या कर रहा है, कुछ न कुछ जरूर पता लगेगा वास्तविकता क्या है। हो सकता है 277 लोगों को निकाल कर उनको रोक कर बाकी लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। और यह इस बात में यह इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो है पीडीएफ जिलावार बन भी गई है, उसमें कुछ अब संशोधन फिलहाल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। और पीडीएफ आप जानते हैं जिलावार तभी जारी होता है जब नियुक्ति पत्र वितरण होना होता है 1 दिन पहले। उसके पहले जो है पहले से उसको प्रसारित नहीं किया जाता है। तो अब जहां तक इसकी बात है नियुक्ति पत्र, तो अब नियुक्ति पत्र देने के लिए आयोग मजबूर है, विभाग मजबूर है, शासन भी मजबूर है, हर हाल में देना है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए और कोई भी गलत कदम उठाने से पहले, असंवैधानिक कदम उठाने से पहले, आवेश में आने से पहले, किसी ग्रुप पे किसी भाई से कोई भड़काने से पहले आप खुद सोच लीजिएगा उसका आपकी भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो भी चीजें हैं उसको हर तरह से सोच समझ के तभी आप काम करिएगा। हाँ, हम लोग प्रतिरोध करेंगे, गलत हुआ है, अब ये गलत कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब सोचने और समझने का विषय है। इस चीज को हर कोई जान रहा है कहाँ से गलती है, शासन स्तर से गलती हुई है, आयोग से हुई है, विभाग से हुई, कहाँ से हुई है, सब आप सबको पता है। तो कुल मिला जुला के बस यही कहना है कि इस भर्ती में बहुत ज्यादा आवेश में नहीं आना है, शांति से 1-2 दिन अभी हम लोग चीजों को समझेंगे, उस हिसाब से जिस तरह से आगे बढ़ा फिर आगे देखा जाएगा। धन्यवाद।